आज सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की आन बान शान जो हमारा दिगंबर मंदिर पारसनाथ विद्यालय जो मूल यहाँ की जो शाखा है, मूल वृक्ष है, दूसरी मंजिल पे पहली मंजिल नीचे वाले नहीं है, उसके ऊपर वाली मंजिल पे आदिनाथ भगवान मंदिर इस नाम से है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो पारसनाथ नीचे भी है और सबसे ऊपर भी है, बीच में आदिनाथ है। तो ऐसे हमारे आदिनाथ जो है मंदिर, चौक मंदिर मूल एक वृक्ष का रूप है और जिसकी शाखाएं पूरे भोपाल में लगभग 70-80 जो पूरी उसकी शाखाएं हैं। ऐसे उस मूल स्थान पर हम बैठे हुए हैं और बड़ा सौभाग्य की मेरा विषय है कि जब मैं आया था, प्रवेश कर रहा था, तो जो है चौक से ही चातुर्मास के लिए
प्रवेश किया था और अब जो है मंगल विहार चल रहा है। तो चौक से ही जो है आगे जो है जो दिल्ली आती थी मंगल विहार है, तो चौक होते ही जो है विहार हो रहा है। पिछली बार आए थे तो आपकी थोड़ी प्यास अधूरी रह गई थी, समय कम हुआ, वहाँ पर 4 मास का निश्चित था, इसलिए समय नहीं मिल पाया। हमारे जो पंचायत समिति के अध्यक्ष मनोज रागा जी, महामंत्री हमारे पूर्व प्रमोद जी आदि सभी लोग समय समय पर कई बार जो है अशोका गार्डन गए और प्रार्थना की और सभी प्रार्थना भक्ति की भावना को ध्यान रखते आज यहाँ पर बताए। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में रह रहे हैं और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी हम उनका सेवन कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद अनेक केवली हुई जिन्होंने वो अंधर जो है उस वाणी को जो है प्रभावित किया, प्रभावित किया और उसके बाद जो है अनेक आचार हुए विशेष ज्ञान के धारी, उन्होंने भी जो है उस वाणी को प्रभावित किया और बाद में जब देखा कि अब जो है समय ऐसा है कि जो ज्ञान बुद्धि हीन हो रही है, तो ऐसा ना हो कि जिनवाणी विलुप्त हो जाए, तो फिर उसका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। हमारे आचार्य दर्शन वीरसेन स्वामी आदि ने जो है पुस्तक आदि में पर लेखन कार्य प्रारंभ किया और आचार्य कुंद स्वामी जिन्होंने जो है बहुत महान उपकार किए हम पर, जिन्होंने पूरा जिनागम का पूरा सार हमें प्रदान कर दिया। ऐसा हुआ जिनागम का सार जहाँ 84 पावनों के नाम से जो 84 पावन के माध्यम से पूरा सार है, ऐसे 84 पावनों में एक रैण सार नाम का ग्रंथ है और एक रैण सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी की थी, जहाँ भगवान महावीर स्वामी ने राजा सैनिक ने जब उनसे गौतम स्वामी के माध्यम से प्रश्न किया कि भगवान धर्म क्या है अथवा मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है, तो उन्होंने वाणी के माध्यम से बताया कि जो है धर्म की परिभाषा बताई और मोक्ष मार्ग की बताया कि मुख्य रूप से जो मोक्ष मार्ग है वह 2 प्रकार से है, एक श्रवण मार्ग और एक श्रावक मार्ग। एक श्रवण मार्ग और एक श्रावक मार्ग। श्रवण जो मार्ग है वो साक्षात मोक्ष का कारण है। श्रवण मार्ग मुनियों का जो मार्ग है वो साक्षात मोक्ष का मार्ग है और जो श्रावक का मार्ग है वो परंपरा से मोक्ष का मार्ग है। ऐसी विशद भगवान महावीर स्वामी की व्याख्या हुई। उसी विशद व्याख्यान को आचार्य कुंद स्वामी ने अपने नयन सार ग्रंथ में क्या अपने नयन सार ग्रंथ में उन्होंने एक साथ दोनों जो है धर्म की अधिभाषा परिभाषा और व्याख्या किया तो वो नयन सार ग्रंथ में कहा। अन्य ग्रंथ आप देखेंगे चाहे बुलाचार हो चाहे श्रावकाचार हो, अलग अलग पढ़ रहे हैं। श्रावकाचार में श्रावकों का पढ़ रहे हैं, बुलाचार में मुनियों का पढ़ रहे हैं, लेकिन रैण सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है दोनों श्रावक का और मुनियों का दोनों का वर्णन किया है। और यही वही बात यहाँ व्याख्यान चल रही है। यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से क्या है, बोले श्रावक का धर्म क्या है और मुनियों का धर्म क्या है। तो जी आचार्य कुंद स्वामी जी ने प्रश्न किया कि श्रावक धर्म क्या है और मुनि धर्म क्या है, तो उन्होंने इस एक गाथा के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही
बोले श्रावक कौन हो सकता है, अपनी कौन हो सकते हैं? तो बोले दानम पूजन मुखम सावय धर्मो, जो दान देता है प्रतिदिन और जो पूजा करता है प्रतिदिन, वो ही अभी चल रहा था मैं, और हमारे प्रमोद भाई बोल रहे थे, बोले महाराज श्री आज जो है भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए। क्या? बोले आज लेट हो गए। क्या हो गए? लेट हो गए, इसलिए आज भगवान का अभिषेक। मैंने कहा ठीक है भैया, आप लेट गए हो गए तो इसलिए लेट हो गए। भाई क्या है, प्रभु जी है बहुत बिजी रहते हैं। पंकज जी सवारी बहुत बिजी रहते हैं, तो फिर लेट हो जाते हैं, तो फिर लेट छोड़े तो लेट आज हो गए। तो मतलब कहने का तात्पर्य दुखी, मतलब अपने घर में व्यथा कहीं दुखी हुए, अपनी बात कही कि हम आज अभिषेक नहीं कर पाए। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती के बारे में उदाहरण आता है। आज भरत चक्रवर्ती जो है, चक्रवर्ती, और आप सभी जानते हैं चक्रवर्ती कैसे होते हैं, जानते हैं ना आप सभी, स्वाध्याय में। और चौक मंदिर ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर भोपाल में कोई भी साधु आए, कोई भी आते हैं, तो हमारी जो पंचायत समिति है उनका पूरा प्रयास रहता है कि चौक में जो है वो जरूर आए। पूरी समाज की भी भावना होती है, और जो साथ वाले उनकी भी भावना होती है कि जो मेन मंदिर है उसमें दर्शन करें, आए। तो ऐसी जो है भरत चक्रवर्ती जो कहते हैं 6 खंड का जो अधिपति होता है, क्या होता है? महापुरुष कि जिनके परिवार में कितने सारे महापुरुष हुए, कितने ऐतिहासिक पुरुष हुए, जहां उनके पिता, जहां दादा जो हुए और अंतिम कुलकर हुए, और वे अंतिम कुलकर हुए। और कुलकर का भी हमारे सभी के लिए बड़ा उपकार होते हैं। आज जितना भी जो ज्ञान है सूरज का, चांद का, अथवा जो विवाह आदि की प्रक्रिया, जितनी भी सारी जो है ज्ञान है, वो सब जो है क्यों देते हैं? ये सब कुलकर देते हैं। तो उनके जो भरत चक्रवर्ती के कुल में जो है कुलकर, पिता उनके जो है तीर्थंकर जैसे महापुरुष हुए, वो स्वयं जो है चक्रवर्ती हुए। और चक्रवर्ती भी कोई ऐसी नहीं हो जाता है जो जन्मों जन्मों में जो है पुण्य का संग्रह करता है, वो ही जो है चक्रवर्ती होता है। जिसने पूर्व भाव में किसी मुनिराज के लिए क्या हाथ में उनकी अंजलि में एक गिलास आदि दिया, भोजन दिया होगा, आहार कराया होगा, वो उसको ही जो है तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसी जो है संपदा मिलती है। और भरत चक्रवर्ती का तो उदाहरण मिलता है कि जब आदिनाथ भगवान जो पूर्व में पंचजन्य की अवस्था में थे, उस समय जो मुनिराज को बड़गान करके आहार दिया था, और उस समय 4 जीव, बंदर, नेवला, सर्प आदि, वो क्या कर रहे थे? वो आहार नहीं दे सकते थे, अनुमोदना की, क्या की? अनुमोदना की थी। और उस अनुमोदना का ही प्रभाव था, अनुमोदना का ही प्रभाव था
कि जो है क्या हुआ कि जो वही सारे महापुरुष तीर्थंकर जिन्होंने आहार दिया वो तीर्थंकर हो गए, जिन्होंने आहार की अनुमोदना की वो भरत चक्रवर्ती हो गए, कोई बाहुबली हो गए, कोई जो सेनापति हो गए, सभी जो है महापुरुष। किसके कारण? आहार देने और अनुमोदना। इसलिए आहार जो है आदमियों को आहार देना कोई सामान्य बात नहीं है, हर कोई दे सकता है। पंकज भाई, हर कोई दे सकता है कि बोले 4 गतियां होती हैं। कितनी गतियां होती हैं? 4 गति होती है सब जी। कितनी गति होती है? कौन कौन सी? ओ बोलो कितनी हो गई? कितनी हो गई? दोबारा बोलो। और ये ध्यान रखो। कितनी हो गई? एक बार और बोलो, इन लोगों ने सुन नहीं पाई, जोर से बोलो। अरे हाँ बोलो, सबको याद हो जाए, बोलो। हाँ खड़े हो, बोलो। पहला मनुष्य, दूसरा देव, तीसरा, चौथे बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे सभी की इतनी बढ़िया है और अनंत गुरु भक्त हैं, वो स्वाध्याय नहीं है और कोई भी साधु आए जो है बढ़िया आहार आदि की व्यवस्था, डेली पूजा पाठ करना और समय समय पर साधुओं के पास जाना आना। हमारे पुराना जी के जो है क्या है संयोजक भी है उसकी व्यवस्था। तो और ज्ञानी मिलते हैं। हाँ मैं बता दूं, नाम ये सब दे भैया, जब ऋषभ देव के नाम से नाम है तो जब वो समर्पित तो है। तो मैं कहने का तात्पर्य कि मैं बता रहा था कि 4 गतियां होती हैं। क्या होती हैं? 4 गति होती है। 4 गतियों में नारदी कभी आहार नहीं दे सकता है, मनोज भाई दे सकता है। मनुष्य जो देव है वो भी आहार नहीं दे सकते हैं और ना ही त्रियंच आहार दे सकते हैं। केवल एक मनुष्य ही होते हैं जो मनुष्य ही मुनिराज को परग्रहण करके जो है आहार दे सकते हैं। और उसमें भी कितने ऐसे मनुष्य होते हैं जो आहार नहीं दे सकते। वर्ण कहेंगे कितने वर्ण? 4, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। इन 4 वर्णों में केवल 3 वर्ण के लोग, जो 3 वर्ण के लोग हैं जो अनंत जो है साधु की भक्ति रखते हैं, जो समर्पित होते हैं, वो ही जो है मुनिराज को आहार दे सकते हैं। अंतर 4थे वर्ण वाले आहार नहीं दे सकते। तो ऐसे जो है वो आहार की जो तो मैं बता रहा था कि भरत चक्रवर्ती एक बार अपने राजभवन में बैठे हुए थे। भरत चक्रवर्ती राजभवन में बैठे हुए थे और उदास बैठे हुए थे। मंत्री आए, मनोज भाई तुम भी पूछ लेते हो ना मनोज को, ठीक ठाक है? मंत्री जी आए और उन्होंने पूछा कि राजन क्या बात है, आप उदास नजर आ रहे हैं, क्या बात है? परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, कुछ तो बात है। बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चले गए। एक बार पूछा, 2 बार चले गए। सेनापति आए और भी जितने सभासद होते हैं सभी आए, उनके पुत्र भी आए, जो अनेक पुत्र होते हैं
उनकी मां ने भी पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तो बड़ा परेशान नजर आ रहा है, आज तो बड़ा दुखी नजर आ रहा है, क्या बात, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, किसी प्रकार की समस्या हो मुझे बताओ। नहीं मां कुछ नहीं बेटा, कुछ तो बात है, मैंने आज तक तुझे इतना परेशान, इतना दुखी नहीं देखा, आज इतना नजर आ रहा है। बोले क्या बात है, क्या कारण है? वह बार बार मां पूछ रही है और भाई भरत जो है बार बार मना। अंत में मां जो है बिल्कुल जिद पकड़ लेती, बेटा तुझे बताना ही होगा कि जो है क्या परेशानी है, कुछ तो बात है, कुछ बात है, तभी आज तू इतना दुखी है, इतना परेशान है। अंथा मैंने आज तक इतना दुखी तुम्हें नहीं देखा, मुझे बताओ। बोले नहीं मां कुछ, अरे नहीं मैं तेरी मां हूं, मैंने तुझे बचपन से देखा। और मां तो मां होती है? सभी की मां होती है, स्वयं दुखी रह सकती हैं, लेकिन अपने बेटे को दुखी, अपनी संतान को दुखी, स्वयं नींदे में सो जाएंगी, लेकिन बेटे को सुखी, स्वयं भूखी रह जाएंगी, लेकिन बेटे को रहे को, स्वयं पुराने आदि कपड़े को पहन लेंगी, लेकिन बच्चे के अच्छे से अच्छे, बच्चे को दुखी क्यों होना चाहिए, कष्ट नहीं, कुछ तो बात है। बोले बता, और झूठ जब तक नहीं बताओगे बेटा तब तक मैं फिर भोजन नहीं करूंगा। तो माँ इतनी जो है बेटे का ध्यान रख रही है, तो फिर बेटे का भी कर्तव्य होता है कि वो भी माँ का ध्यान। जब माँ ने कहा कि बेटा की जब तक नहीं बताएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, बताओ क्या बात है। अब बेटा था, वही माता भक्त था, वही माता को जैसे माँ इतना चाहती तो बेटा भी माँ को चाहता था, माँ का पूरा ध्यान रखता था। जैसी माँ ने कहा ऐसी बात कही, तुरंत फिर उसने कहा माँ, बोले बताओ क्यों दुखी, क्यों परेशान है। बोले माँ आज मैं इसलिए परेशान हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसलिए मुझे पीड़ा कष्ट हो रहा है। बोले किस लिए हो रहा है। बोले आज मेरा चक्रवर्ती का वैभव निस्सार लग रहा है, आज मैं शोभायमान नहीं हो रहा हूं, आज ये मेरे हाथ है ना, इस शोभा को प्राप्त नहीं हो रही। बोले नहीं बेटा, कितना अच्छा सुंदर हाथ लग रहा है, कितना अच्छा पूरा शरीर लग रहा है, कितना बढ़िया बढ़िया आभूषण, कितने अच्छे से वस्त्र पहने हुए हो, कितने अच्छे से, बहुत सुंदर लग रहा है। और प्रतिदिन की बात आज जो है वह ज्यादा सुंदर लग रहा है। नहीं माँ, आज मेरे ना शरीर की शोभा है और ना कोई आभूषण की शोभा है और ना ही इन हाथों की शोभा दिख रही है, आज हाथ हमारे निस्सार रह रहे हैं। बोले क्या होगा बेटा। बोले आज हमने जो है इन हाथों ने, आज इन हाथों ने किसी निर्गंत मुनिराज के हाथ पर जो है गिरास दिया, आज इन हाथों से किसी मुनिराज का परघान नहीं हुआ। आज वो जो है इतनी संपदा होने के बाद वह संपदा हमारी निरर्थक है, जितना वैभव है वो सब निरर्थक है, क्योंकि वह जो संपदा है वह संपदा का सार वही है। वैसे तो उन्हें संपदा परिग्रह है, परिग्रह है और
परिग्रह क्या होता है? पाप होता है। क्या होता है? परिग्रह पाप होता है। लेकिन यदि उसी परिग्रह का हम सदुपयोग कर लें, क्या कर लें? बोले सदुपयोग कर लें। दानम पूजन मुख्यम साधय धर्मो, बोले दान देने में और पूजा करने में सदुपयोग कर लें तो वही इसकी जो है सदुपयोग है, वही पुण्य का कार्य है। उसी के माध्यम से हम धर्म की क्रिया करते हैं, धर्म की ध्यान करते हैं। बोले माँ आ ये सारी विभूति बेकार नजर आ रही है, शोभा भी दिख रही है, ये हाथ हमारे जो हाथ शोभा भी दिख रहे हैं, क्योंकि आज हमने प्रभुराज को दान नहीं दिया। ऐसी इतना बड़ा चक्रवर्ती होकर के ऐसी वह बात सोच रहा है कि आज तक मेरा व्यर्थ चला गया, क्योंकि आज को आज ऐसी जो पवित्र भाव होते हैं, ऐसी पवित्र जो हमारे विचार होते हैं, यही विचार यही भाव हमारे लिए मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। ये हमारे असंख्यात बुरी कर्मों की जो है निर्जना करते हैं, निर्जना करते हैं। तो इसलिए जो है श्रावक की जो है प्रतिदिन प्रतीक्षा जो है, जब भी जो है अन्य जो है काम बाद में हो, पहले जो है उसका धर्म का पालन पहले हो। दान पूजन मुख्य साधन हो, दिन का प्रारंभ हो तो दान से हो। क्या हो? और दान देखिए, जब श्रावक दान देता है तो कितना महान हो जाता है, कितना महान हो जाता है। अभी स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में समाधि सार ग्रंथ में आया था कि हम चाहते हैं कि हमारी कीर्ति तीनों लोक में फैले। क्या? हमारी कीर्ति जो है तीनों लोक में फैले। तो कैसे फैलेगी? बोले जो दान करते हैं तो उनकी कीर्ति जो है क्या होती है? तीनों लोक में फैलती। राजा श्रेयांश को कितना समय हो गया, कितना समय हो गया, लेकिन आज भी जब भी अक्षय तृतीया आती है तो ये आदिनाथ को याद किया जाता है, तो राजा श्रेयांश को भी याद। पंचकल्याण आदि होता है, उसमें भी राजा श्रेयांश राजा सौंप की भूमिका होती है। क्यों? दान तीर्थ की उन्होंने रचना की थी, प्रारंभ आज भी उनको। तो शास्त्र कह रहे हैं कि जो दान देता है उसकी कीर्ति जो चारों ओर युगों तक जो है वह फैलती रहती है। और जो भगवान की पूजा करता है वो क्या होता है? पूजा करो तो पूज्य बनो। जो भगवान की पूजा करता है, पंच परमेष्टि की पूजा करता है, एक समय के साथ वो भी पूज्य बन जाता है, वो भी परमात्मा बन जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ऐसी वह जो है दान धर्म की महिमा होती है। हम सभी जो है उस महिमा को जानते हैं और उसका जो है हम पूरा जो है सदुपयोग करते हैं, उसका हम पालन करते हैं, तभी हम श्रावक हैं। क्या है? तभी हम श्रावक हैं। उसी प्रकार जो मुनिराज हैं, श्रावक जब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो मुनिराज भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और मुनि का धर्म क्या है? मुनि का धर्म क्या है? तो बोले ध्यान ध्यानम यति धर्मो नात्य। बोले जो यति का धर्म है क्या है? बोले उनका धर्म ध्यान और अध्ययन है। ध्यान और अध्ययन, यदि ध्यान अध्ययन से सहज हैं
वही मुनि जो है वंदनीय प्रशंसनीय और ये ध्यान अध्ययन नहीं है तो है बोलने बनने आदि तो वो मुनि किस है। तो ध्यान या अध्ययन ये होना आवश्यक है। इसी बात के लिए और मुनिराज क्या करते हैं, मुनिराज पंचम काल के जो है इस काल में भी जो है धर्म ध्यान करते हैं और श्रावक भी ध्यान करता है। क्या मुनिराज भी ध्यान करते हैं और श्रावक भी ध्यान करता है। मुनिराज भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, श्रावक भी धर्म ध्यान कर रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो धर्म ध्यान दोनों कर रहे हैं लेकिन दोनों के धर्म ध्यान में अंतर है। दोनों में धर्म ध्यान में अंतर, क्योंकि दोनों के पदों में भी अंतर है, उनकी विशुद्धि आदि में भी अंतर है, इसलिए तो धर्म ध्यान में भी अंतर है। क्योंकि मुनिराज का जो ध्यान है वो निर्विकल्प ध्यान है। कौन सा ध्यान है? निर्विकल्प। और श्रावक का जो ध्यान है वो साविकल्प ध्यान। क्यों? तो आचार्य योगेंद्र देव सूरी ने कहा परमात्म प्रकाश ग्रंथ में श्रावक जो होते हैं वो कसाय और इंद्रियों के वश में होते हैं। श्रावक होते हैं कसाय और इंद्रियों के वश में होते हैं, इसलिए उनके साविकल्प होता है। परिग्रह आदि से सहज होते हैं, इसलिए साविकल्प है उनके। और मुनिराज जो है वह कसायों से जो है क्या यथा से वह अनंतानंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय से जो है उन्होंने उनको जो है उपशमन कर दिया, नष्ट कर दिया है। संजीवन की कसाय और इंद्रियों को भी बस में क्या कर दिया है? इंद्रियों को भी बस में कर दिया है, बस में कर रहे हैं। इसलिए जो है उनकी क्या है? परिग्रह आदि का त्याग है। इसलिए उनकी कौन सा ध्यान है? बोले निर्विकल्प। यहाँ तक क्या आता है कि जैसे कोई व्यक्ति भक्त जी, चाहे वो प्रथम स्थान वाला क्या मंद मिथ्या दृष्टि जीव है, वैराग की ओर कदम बढ़ाता है और जैसे वह मुनि दीक्षा को ध्यान करता है सबसे पहले साध में जो स्थान निर्विकल्प अवस्था में जाता है और अधिक से अधिक अंतर्मुख लेकर के फिर वो नीचे पंचम जो है छठवें जो स्थान में आता है, क्योंकि पंचम काल है और जो चतुर्थ काल होता तो वो आठवें आदि के स्थान में भी जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि आज वर्तमान में जो आज धर्म ध्यान कर रहे हैं वो निर्विकल्प ध्यान हो रहा है, धर्म ध्यान, और श्रावक धर्म ध्यान कर रहे हैं तो उसके साथ विकल्प ध्यान है। श्रावक को कभी भी जो है निर्विकल्प ध्यान नहीं हो सकता है। बोले जैसे उदाहरण दिया है, कहा क्या था? बोले कदाचित बोले जो है आकाश में पुष्प हो सकते हैं। पंकज भाई आकाश में पुष्प देखे? बोलो नहीं देखे? देखे आकाश में पुष्प देखे क्या? कभी नहीं देखे। गधे के कभी सींग देखे? नहीं देखे। बोले आचार्य सोचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि कदाचित आकाश में पुष्प हो जाए, कदाचित गधे की भी सींग हो जाए, लेकिन जो है गृहस्थ के लिए कभी भी निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। और यही कारण है कि आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण ग्रंथ
में जो है क्या करें, एक बार हाथ जोड़ लीजिए। तद प्रवर्तता लब्धम स्थिति मंतरोकी दधान प्रवर्तेषु पराम कोटि मधिष्ठितम्। कितनी सुंदर बात कही जो आचार्य सुरसत स्वामी कह रहे, वही जो है जिनसेन स्वामी ने पूर्व जो है उन्होंने आदि पुराण में दिया क्या, बोले धर्म ध्यान किसको होगा, निर्विकल्प धर्म ध्यान। बोले जो आप प्रमत्त अवस्था का जो आलम्बन लेते हैं और अप्रमत्त दशा का जो अप्रमत्त जहां पर प्रमाण रहे दशा है, ऐसी जो है निर्विकल्प दशा है, जो सप्तम गुण स्थान वाले महिला जो है वह धर्म जो है अप्रमत्त अवस्था में आलम्बन लेकर अंतर्मुख, केवल अंतर्मुख, और अंतर्मुख जो होता है कितना होता है, अंतर्मुख जो मुहूर्त के अंदर होता है, मुहूर्त के अंदर होता है, और मुहूर्त जो होता है 2 घड़ी का एक मुहूर्त, 2 घड़ी का एक मुहूर्त, और 1 घड़ी कितनी होती है, कितनी 24, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और उससे थोड़ा कम वो अंतर मुहूर्त है। ऐसा वह अंतर मुहूर्त जो है 7वें गुण स्थान वाले मेरा धर्म ज्ञान निर्विकल्प में स्थित रहता है। कौन, तो प्रमाण से रहते, ऐसे मुनियों को होता है, ऐसे मुनियों जो उत्कृष्ट उनकी जो है अतिशय जो है वह दशा होती है, ऐसे वह मेरा धर्म ध्यान में लीन होते हैं, और ऐसे मुनिराज का हमें सानिध्य में जाना है तो निश्चित ही हमें उसका पूरा लाभ उठाते रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आज अनंत भगवान साक्षात रूप में नहीं है, सिद्ध भगवान का साक्षात रूप में दर्शन मिलते नहीं है, तो वर्तमान में यदि कोई हमें साक्षात रूप में मिलते हैं तो आचार्य उपाध्याय साधु ये 3 परमेष्ठी ही वर्तमान में हमें मिलते हैं। और कहते पंच प्रभु, पंच परमात्मा, पंच परमेष्ठी, 5 ही हमारे भगवान हैं। और यही कारण है हम जब हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं पप्पू जी, पूजा करते ना, क्या करते हैं, ओम ह्रीं क्लीं विशाल गुरु समूह अत्र अवसर संकोचन। अब एक ही ठोने में 3 ठोने नहीं रखते हैं, कितने ठोने रखते हैं, एक ठोने में ही एक साथ गुरु को विराजमान करते हैं, अथवा जब पंच परमेष्ठी विधान करते हैं, नमोकार विधान करते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, एक ही ठोने में उनको विराजमान करते हैं। तो ऐसे पंच गुरु, पंच भगवान हैं, तो ऐसे साक्षात में 3 ही हमारे गुरु नजर आते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। तो ऐसा और 3 का जो है लाभ मिलता है, कोई हमारे एक परमात्मा के दर्शन कराते हैं, कोई परमात्मा का बोध कराते हैं। ऐसे जब भी उनका मौका मिलता है तो उनका पूरा लाभ लेना चाहिए। आप सभी जो है यहाँ पर बैठे और जिनवाणी का स्मरण कर रहे हैं, आप सभी के बहुत मंगल आशीर्वाद इसी भावना से। जय गुरु महावीर भगवान की।